प्रिय विद्यार्थियों, मैं स्नेहता देवी, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा से। मैं आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आपका परिवार भी स्वस्थ और सुरक्षित होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं मुस्लिम विधि में। आज का टॉपिक है तलाक। तलाक क्या है, जो कि आपने खूब सुना होगा। तलाक हिंदू विधि में भी है और मुस्लिम विधि में भी है, परंतु हिंदू विधि और मुस्लिम विधि में थोड़ा डिफरेंस है। मुस्लिम विधि में तलाक को अरबी भाषा में अर्थ होता है, तलाक शब्द का अर्थ होता है निराकरण करना, नामंजूर करना। कोई भी मुसलमान जो कि स्वचित है, व्यवसक है, वह कभी भी अपने वैवाहिक बंधन से छुटकारा पा सकता है। मुस्लिम विधि में स्वचित व्यवसक व्यक्ति अपनी पत्नी को कभी भी कोई कारण बताए बिना अपनी इच्छा हो तब तलाक दे सकता है। तलाक मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है। तलाक के विभिन्न प्रकार। तलाक के एक तो वैसे कई प्रकार हैं। एक जैसे तलाक उल सुन्नत है। यह तलाक पैगंबर साहब की परंपरा के अनुसार कार्यान्वित किया जाता है। इसके दो भागों में बांटा गया। तलाक के एहसान, तलाक के हसन। तलाक के एहसान क्या है? ये विल्सन के अनुसार सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। तलाक के हसन ये भी अच्छा है। फिर क्या है? अन्य तलाक की विधियां हैं, जैसे इल्ला है। इल्ला में क्या है? आत्म संयम की प्रतिज्ञा कि कोई भी पति जो स्वचित है, व्यवसक है और खुदा की कसम खाकर ये कहता है कि वह 4 महीने या इससे अधिक समय तक, निश्चित समय तक अपनी पत्नी से संभोग नहीं करेगा, तो यह इल्ला कहलाता है। परंतु भारतवर्ष में इल्ला का कोई महत्व नहीं है। फिर है जिहार। जैसे कोई भी पति स्वचित है, व्यवसक है, अपनी पत्नी की तुलना अपनी माँ या निषिद्ध आस्ति के भीतर करता है, तो पत्नी को अधिकार हो जाता है कि वह तलाक के लिए आवेदन कर सकती है। इसके बाद है प्रत्यायोजित तलाक, तलाक ई तफवीज। ये सामान्यतः पत्नी की तरफ से तलाक माना जाता है। कोई पति मतलब या तो अपनी पति को स्वयं तलाक दे सकता है या तलाक देने की शक्तियों का प्रत्यायोजन किसी व्यक्ति को, तीसरे पक्ष को, स्वतः है अपने को भी कर सकता है। शक्ति का प्रत्यायोजित कहलाता है। तलाक ई तफवीज द्वारा पत्नी पति को तलाक नहीं देती, बल्कि पति की ओर से पति द्वारा उसकी शक्ति का प्रयोग करके स्वयं को तलाक देती है। जैसे कि मतलब शादी के समय है ये करने की, यदि आप मेरी अनुमति के बिना दूसरी शादी कराते हो तो मतलब तलाक का आधार हो जाएगा। इसको तलाक ही तफवीज कहा जाता है। फिर क्या है? पारस्परिक सम्मति के द्वारा विवाह विच्छेद। ये इसको 2 भागों में बांटा गया, खुला और मुबारक। खुला क्या है? खुला के द्वारा तलाक पत्नी की ओर से सम्मति और प्रेरणा से दिया गया एक ऐसा तलाक है जिसमें विवाह बंधन से अपने आप को छुटकारा पाने के लिए पति को कुछ प्रतिफल देती है या देने की सुविधा करती है। मेहर भी छोड़ सकती है, मतलब वो अपने आप को, खुद को ही पति से छुटकारा पाना चाहती है। खुद की तरफ से ही प्रस्ताव आता है और स्वीकृति पति की तरफ से। मुबारक में क्या है? पारस्परिक छुटकारा। इसमें पति प्रस्ताव, चाहे पत्नी हो, पति की हो, पारस्परिक रूप से दोनों छुटकारा पाना चाहते हैं, मतलब दोनों का ही ये आधार है। खुला में तो पत्नी की ओर से प्रस्ताव आता है और मुबारक में पति या पत्नी किसी की भी तरफ से आ जाता है। और फिर तलाक का आधार बनने के बाद पत्नी को इद्दत का पालन करना अनिवार्य हो जाता है। फिर मुस्लिम विधि में क्या है? न्याय विच्छेद अधिनियम 1939 के अंतर्गत भी तलाक के आधार दिए गए हैं, जो कि सिर्फ पत्नी को ही है, वो पति को नहीं है। ये ध्यान रखने योग्य बात है। इसके अंतर्गत 8-9 अधिकार हैं, जो कि एक या एक से अधिक आधारों पर मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाहित स्त्री अपने विवाह के विच्छेद की डिग्री प्राप्त कर सकती है, जो कि निम्नलिखित है। पति की अनुपस्थिति। यदि उसका पति 4 साल या उससे अधिक समय तक अनुपस्थित है तो पत्नी को तलाक का आधार बनता है। पति का भरण पोषण करने में असमर्थ। यदि उसका पति 2 वर्ष या इससे अधिक समय पत्नी का भरण पोषण करने में असमर्थ है तो यह भी एक तलाक का आधार बनता है। दाम्पत्य दायित्व के पालन में असफलता। यदि 3 साल तक इसमें असफल है तो भी पत्नी के लिए एक तलाक का आधार बनता है। पति की नपुंसकता, ये भी आधार है। पति का पागलपन। यदि पति 2 वर्ष या इससे अधिक कोई पागल है, कोई कुष्ठ रोग से पीड़ित है, तो भी आधार बनता है। पत्नी द्वारा विवाह की अभिस्वीकृति। ये क्या है कि यदि
जब उस पूरी वयस्क नहीं होती है उससे पहले शादी कर देती है, अभिभावक द्वारा की जाती है, तो वह वयस्क होने के बाद 15 वर्ष की आयु के बाद और 18 वर्ष से पहले और तलाक का ये विवाह का निराकरण कर सकती है और तलाक का आधार बनता है। पति की निर्दयता, क्रूरता जो कि आप जानते हैं शारीरिक होती है, मानसिक होती है, रोज मारपीट करता है, छेड़खानी करता है, अन्य किसी भी प्रकार से प्रताड़ित करता है तो भी तलाक का आधार बनता है। फिर क्या मुस्लिम विधि के अंतर्गत मान्य विवाह विच्छेद के मान्य आधार जो कि पहले अपन बता चुके हैं, इल्ला है, जिहार है, तलाक़ी तफवीज़ है, आत्म से ये जो भी हैं जितने भी हैं ये इनका यदि एक भी आधार है तो मुस्लिम विधि के अंतर्गत पत्नी तलाक ले सकती है। इसमें कुछ प्रावधान ऐसे हैं पति पत्नी दोनों को हैं, कुछ पत्नी को हैं। तो मैं आशा, और ये तलाक से संबंधित एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्ज़ाम में भी आता है और आपसे पूछा भी जाता है, और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को धन्यवाद।